Good morning, students. So today we will read topic applications of adsorption. यानी आप एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो, आपको वो करना है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट रिटन हियर, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर क्या कर सकती है, एड्जॉर्ब. तो हम इसे कहाँ अप्लाई करते हैं, फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम. यानी आप चारकोल को अगर आप लेते हो, ठीक है, और इसके एयर में उसको आप रख देते हो तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये उसको क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखोगे गैस मास्क. तो आपको कल भी मैंने दिखाया था, जो इंडस्ट्रीज़ होती है यानी कोल माइंस जहाँ होती है वहाँ पर पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं. तो वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, मास्क को पहन लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वो किससे बना होता है, चारकोल से. तो वो क्या कर लेती हैं, पॉइजनस गैसेस को एड्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है. उसके बाद लिखा है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी. तो सेम वही ऊपर वाला पार्ट कि हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, टू रिमूव मॉइस्चर. उसके बाद लिखा है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन. आपने देखा होगा जो आरओ वाटर होता है उसमें भी वहाँ जो हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर चारकोल को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो चारकोल क्या करता है, इम्प्यूरिटी को एड्जॉर्ब कर लेता है. तो यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन, यानी इम्प्यूरिटी जो कलर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है उसे भी ये रिमूव कर सकता है. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम किसी सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्प्शन करवाते हैं तो उससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है. बट हिट्रो का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हिट्रो का मीनिंग क्या है कि जब भी आप कैटलिस्ट तो ले लो सॉलिड, बट जिसको एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो वो इससे डिफरेंट स्टेट में हो, उसे आप बोलोगे हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट. तो यानी हम वहाँ भी इसको अप्लाई करते हैं. ठीक है. आपने मान लो एड्जॉर्बेंट तो सॉलिड ले लिया, बट आप गैस क्या ले रहे हो, हाइड्रोजन. जैसे आपने एक एग्जांपल किया था, हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल प्लैटिनम. तो निकल तो क्या है, सॉलिड, बट हाइड्रोजन क्या है, गैस. तो ये हिट्रोजीनियस का ही एग्जांपल है. कुछ और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं. सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज. इनर्ट गैसेज कैसी होती है, जो अनरिएक्टिव होती है. तो बहुत सी गैसेज ऐसी होती है जिनकी जो एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. मान लो कोई बीकर है, कोई कंटेनर है, उसमें इनर्ट गैसेज हैं, बहुत सारी हैं. ठीक है. बट आप उसको सेपरेट करना चाहते हो तो उसमें एड्जॉर्बेंट ले लो. भाई एड्जॉर्बेंट डिफरेंट कैपेसिटी से उसको एड्जॉर्ब करेगा. भाई एक गैस एड्जॉर्ब हो पा रही है पर दूसरी नहीं हो पा रही, तो दूसरा एड्जॉर्बेंट ले लो, वो दूसरी को एड्जॉर्ब कर लेगा. इस तरह से आप उसको क्या कर लोगे, सेपरेट. ठीक है. इन क्योरिंग डिजीज़, बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं उनको एड्जॉर्ब करके. नेक्स्ट करोगे आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. आपने किया था ये 10th क्लास में भी. ठीक है. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी जो सल्फाइड ओर होते हैं उन्हें एड्जॉर्ब किया जाता है फ्रोथ के ऊपर. ठीक है. ताकि उसको सिलिका से हम सेपरेट कर सकें. नेक्स्ट आप देखोगे एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स. कई जगह ऐसा होता है कि हम डाई को भी एड्जॉर्ब करवाते हैं, कलर्स को एड्जॉर्ब करवाते हैं. ठीक है. तो हम करवाते हैं, जैसे कुछ प्रेसिपिटेट ले लिया, यहाँ सिल्वर हैलाइड्स. ठीक है. इसकी कैपेसिटी होती है कि ये डाई को एड्जॉर्ब कर सकता है. नेक्स्ट देखोगे आप क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस. ठीक है. क्रोमेटोग्राफी भी आपने की होगी 9th क्लास में, कलर सेपरेशन के लिए. तो जैसे आप एक फ़िल्टर पेपर ले रहे हो और फिल्टर पेपर को आपने क्या करा, एक उस बीकर में रख दिया जिसके अंदर वाटर था. ठीक है. तो आपने जब ये फ़िल्टर पेपर लिया उस पर आप एक मिक्सचर ऑफ कलर आप लगा देते हो. जैसे आपने सपोज ब्लैक मार्कर लगा दिया, तो उस ब्लैक जो मार्कर था उसका पॉइंट जो आपने लगाया वो उसमें काफ़ी सारे कलर्स थे. ठीक है. तो जैसे ही पानी इसके ऊपर जाएगा फ़िल्टर पेपर पे, वो धीरे धीरे वाटर क्या करेगा, कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर मूव करेगा. तो ये जो ब्लैक कलर था ये डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाता है. तो यहाँ जो फ़िल्टर पेपर था वो तो बिहेव कर रहा था एज ए एड्जॉर्बेंट, और जो कलर्स थे ना जो इसके ऊपर सेपरेट हो रहे थे वो एड्जॉर्बेट थे. तो इसीलिए इसको क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्स. ठीक है. तो इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है. सो सेम हियर इन अदर वर्ड्स रिटन हियर. यहाँ और एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, सो यू कैन रीड दिस मोर. नेक्स्ट टॉपिक आप रीड करोगे
कैटालिस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा था आपने, कैटालिस्ट का क्या रोल होता है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और यू कैन से रेट ऑफ द रिएक्शन। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, रेट का मीनिंग ही क्या होता है, स्पीड, ठीक है। विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, अपने आप को कंज्यूम नहीं करता है और स्पीड बढ़ा देगा रिएक्शन की। तो यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, पोटेशियम क्लोरेट, आप इसे डिकम्पोज कर रहे हो बाय हीटिंग, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। बट अगर आप इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ MnO2 करवाते हो, ठीक है, तो यही रिएक्शन कितने मिनट्स में हो जाती है, 15 मिनट्स में। इट मीन्स कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट अपने आप को कंज्यूम नहीं करता है। नेक्स्ट पढ़ोगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, किस तरह से। यहाँ लिखा है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो का मीनिंग होता है सेम, यानी कैटलिस्ट और जो उस पर एड्जॉर्ब होने वाला रिएक्टेंट दोनों का फेज सेम है तो उसे बोलोगे होमोजीनियस। कैटलिस्ट और जो उस पर होने वाला एड्जॉर्बेट अगर डिफरेंट फेज में है तो उसे बोलोगे हिट्रोजीनियस, ठीक है। सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ H पॉजिटिव आयन कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको यूज़ करें रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो यहाँ देखो इसके आगे लिखा है एक्वस, ठीक है, और जो ये रिएक्टेंट है ये भी कैसा है, एक्वस, दोनों की स्टेट सेम है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर हिट्रोजीनियस का दिया हुआ है कि देखो V2O5 सॉलिड स्टेट में है, बट जब इस पर एड्जॉर्ब करवा रहे हो आप SO2 को तो वो कौन सी स्टेट में है, गैस में, तो डिफरेंट स्टेट हो गई। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस। सो फ्यू मोर एग्जाम्पल्स गिवन हियर। आप यहाँ देखो, आपने चेक करना है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट क्या सेम फेस में है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है H2O2 प्लस I नेगेटिव, H2O2 एंड I नेगेटिव आर इन द सेम एक्वस सॉल्यूशन फेस, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनियस, ठीक है। I नेगेटिव यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है, यहाँ एरो नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो यहाँ भी देख लो, सभी रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है, यहाँ भी रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है। सो यू कैन रीड हियर द डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। सिंगल फेज, डिफरेंट फेज, क्लियर। रिएक्शन अकर्स इन लिक्विड और गैसियस फेज, ठीक है। रिएक्शन डज नॉट अकर इन गैस लिक्विड फेज बट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। नेसेसरी है हिट्रोजीनियस में सॉलिड का होना एज ए एड्जॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। भाई एरिया कितना भी बढ़ाओ या घटाओ उस पर इसका डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ देखोगे आप सेम फेस ले रहे हो, ठीक है। यहाँ आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि सॉलिड ले रही हो तो उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा स्पीड उसकी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट डिफरेंस आप यहाँ देखोगे, कैटलिस्ट डिज़ोल्व हो जाता है गैसियस फेस में और सोल्यूशन में, क्यों भाई सेम फेस है तो डिज़ोल्व हो गई। यहाँ फेस डिफरेंट होता है इसीलिए डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। कैटलिस्ट सेम फेस होने की वजह से डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको सेपरेट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट यहाँ सेम फेस में नहीं है, सिर्फ एड्जॉर्ब होता है सरफेस पे, इसीलिए इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। होमोजीनियस जो रिएक्शन होती है मेनली वो फास्टर होती हैं क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, बट ये कैसी होती है, स्लो, क्योंकि ये ओनली सरफेस पे रह जाती हैं। नाउ यू विल डू हियर मैकेनिज्म ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स में विद डायग्राम बल्कि पूछा होता है कई बार। तो आप यहाँ देखो किस तरह से आपको लर्न करना है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, क्या SO2 आप किस पे एड्जॉर्ब करवाने जा रहे हो, V2O5 पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स कैटालिस्ट। सबसे पहले रिएक्टेंट जाएगा किसकी तरफ, कैटालिस्ट की तरफ, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, भाई पहले तो गया, सिर्फ जा रहा है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप में आप बोलोगे नाउ इट विल एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, यानी सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट में क्या बोला, डिफ्यूज़न, सेकेंड में क्या बोला, एड्जॉर्प्शन।
अब एड्जॉर्ब तो हो गया है, अब उसके साथ वो एक बॉन्डिंग बनाने जा रहा है, और जब वो बॉन्डिंग हो जाए पूरी तो उससे कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बन चुका है। अब उसमें रिएक्शंस होंगी भाई उससे, क्योंकि अब क्या बनाने जा रहा है वो प्रोडक्ट। अब ये क्या करेगा, कैटलिस्ट अपने ऊपर से रिएक्टेंट को हटाएगा, बल्कि रिएक्टेंट नहीं, अब आप उससे बोलोगे प्रोडक्ट, क्योंकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इट मीन्स अब यहाँ से प्रोडक्ट V2O5 यानी कैटलिस्ट के सरफेस से दूर जाएगा। अब दूर जा रहा है तो उससे क्या बोलोगे आप, डिसॉर्प्शन। ठीक है, फाइनली वो क्या हो जाएगा, उससे सेपरेट, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं आपको फिर बता देती हूँ, पहले तो क्या हुआ, डिफ्यूज़न टुवार्ड्स द कैटलिस्ट, किसका, रिएक्टेंट का। ध्यान से आपने पॉइंट्स को करना है। फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, देखो लिखा है डिफ्यूज़न ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी किसकी बात हो रही, रिएक्टेंट, टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, पहले गया, अब क्या हुई, एड्जॉर्प्शन, फिर क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो क्या बन चुका है, प्रोडक्ट। उसके बाद वो प्रोडक्ट सेपरेट होगा तो बोलोगे डिसऑप्शन। अब वो सेपरेट हो चुका है, अब वो अपनी जगह वापस चला जाएगा तो बोलोगे डिफ्यूज़न। क्लियर? सो इट इज़ रिटन हियर इन शॉर्ट वे, बट यू विल हैव टू राइट इन डिटेल। सेम पॉइंट आपको जो मैंने अभी मैकेनिज्म के बताए वही आपको एड्जॉर्प्शन थ्योरी के नाम से भी आता है। ठीक है, ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपको होमोजीनियस की मैकेनिज्म नहीं करना, मेनली आपको हेट्रोजीनियस का करना है, बहुत बार आया है, यू कैन रीड हियर। ठीक है, आप इसको यहाँ से रीड कर लेना, वही पॉइंट्स है, डिफ्यूज़न, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला आया डिफ्यूज़न, देन एड्जॉर्प्शन, फिर आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोसेस क्या होगी, डिसऑप्शन। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूज़ हो जाएगा बैक। क्लियर? सो रीड अप टू दिस, थैंक यू।